Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6, exercise number 6.7. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.7 के इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस को फाइंड करना है। सो क्या होती है टेंजेंट लाइन, किस तरह से फाइंड करते हैं हम नॉर्मल लाइंस, ये सारा हमारा क्वेश्चन होगा। और आपको कुछ लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने ट्रिक्स बताए जिसमें मैंने आपको ये बात थोड़ी समझाई कि जब आप टेंजेंट लाइन बनाते हैं किसी की भी, तो एक्स स्क्वायर को आप चेंज कर देते हैं x1 में, थोड़ा सा आगाज में बताता चलूं। वाई स्क्वायर को आप चेंज कर देते हैं y1 में। जो आपका 2x है ये चेंज हो जाता है x प्लस x1 में, और अगर सिंगल x हो तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाता है। इसी तरह आपके पास अगर 2y हो तो ये y प्लस y1 में, और अदरवाइज ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो ये तो पूरा प्रोसेस है जिसके मुताबिक आपने चलना है, तो उसके मुताबिक आपको इसमें प्रोसीडिंग देंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको प्रोसीड करना है। लिहाजा जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है और उसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को फाइंड करना है। सो देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्वेश्चन है, आपका जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, इसमें उसने ये कहा है कि आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और जो इस पे आपने टेंजेंट बनानी है वो आपने बनानी है एट जो इसका पॉइंट है a t स्क्वायर, और साथ आपको दिया गया है 2at। ये वो x1 y1 की बात कर रहा है साथ। अब देखें, अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम टेंजेंट लाइन पे जाना चाहते हैं तो वो तो बड़ा सिंपल एक ट्रिक है। नॉर्मल लाइन हमें प्रॉपर तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी। सो बेशक आप दोनों उसी तरीके से फाइंड कर लें स्लोप के फॉर्मूले से, लेकिन आपको ट्रिक्स चूंकि सिखाए और बताए तो आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। सो तरीकाकार ये होता है कि आपने जब इसके सोल्यूशन में आ जाना है तो गिवन इक्वेशन लिखिए। अब गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ये है कि वाई स्क्वायर जो आपके पास है वाई स्क्वायर है वो 4ax है। अब देखें, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर, इसको 2a को सेपरेट करके 2x को लिखता हूँ, क्योंकि जो मैंने वेरिएशंस करनी है उसमें 2x की वेरिएशंस करनी है। और अब यहाँ पे जब वेरिएट करूंगा तो वाई स्क्वायर y1 में हो जाएगा। ये इसकी टेंजेंट लाइन बता रहा हूँ, टेंजेंट y1 में हो जाएगा। और इधर आपके पास जो 2a के साथ है वो x प्लस x1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास मौजूद है, वो पॉइंट आपने इसमें रिप्लेस करना है। सो उस पॉइंट के मुताबिक अगर मैं चलता हूं, मुझे ये पता है कि मेरे पास जो x1 y1 है वो यहाँ पे गिवन है, जो at स्क्वायर और 2at। लिहाजा मैंने इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस किया। अब वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y1, यानी कि y1 की जो वैल्यू है वो है 2at और इज इक्वल्स टू 2a x प्लस x1, और x1 है at स्क्वायर। ये बन गया। तो आपके पास ये रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा कि मैं अगर कैंसिलेशन लगा देता हूँ 2a से, तो ये आ जाएगा yt इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। ये बन जाएगा। अब आप देखिए yt इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से आप t को बेशक उधर ले जाएं 1/t(x), और जब आप इसको देखते हैं यहाँ पे प्लस at स्क्वायर t, तो ये आ जाएगा at। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब हम इसकी नॉर्मल लाइन की जाने मूव करते हैं और नॉर्मल लाइन को यहाँ पे फाइंड करके देते हैं कि नॉर्मल लाइन क्या बन रही है। सो नॉर्मल लाइन का जो प्रोसेस है, पहले आपको स्लोप सिर्फ गैस करनी पड़ेगी, और स्लोप आप यहां से देख रहे हैं इस फॉर्म में मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको यहां से मैं कंपैरिजन करके इसकी स्लोप बता दूं कि एज जो लाइन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उसके मुताबिक अगर मैं कंपेयर करता हूं तो स्लोप तो मुझे यहां से मिल रही है टेंजेंट लाइन की, और वो स्लोप मुझे यहां से मिल रही है 1/t।
अब जब मैं नॉर्मल लाइन पे आऊंगा तो चूंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल लाइन जो है ये आपको पता है कि दैट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर ये नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो खुद आप गेस कर सकते हैं कि हेंस इसकी जो स्लोप आएगी, तो इसकी जो स्लोप है लेट्स से दैट हम उसको m1 कह देते हैं, तो वो नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक की जाएगी। जब मैं उसको नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक करूंगा तो वो -t आ जाएगी। लिहाजा अब -t स्लोप के साथ मैं इस इक्वेशन को फाइंड करने जा रहा हूं, वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब m की जगह पे चूंकि हमने यहाँ पे m1 यूज करना है तो उसके मुताबिक चलते हैं, y माइनस y1। अब y1 आपने देखा ऊपर वैल्यू at² उसकी मौजूद है, सो मैं इसकी जगह पे लिखता हूं 2at और इज इक्वल्स टू m1 की हो जाएगी -t और x माइनस at²। ले जी, अब आपने क्या करना है, अब आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को बता दें बस और फाइनल करके लिख दें। यह आ जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल्स टू -tx माइनस माइनस प्लस at², ये आ गया और एक t साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा इस साइड पे tx प्लस y और ये आ रहा है आपका tx प्लस y, इसको इधर लेके आते हैं -2at और -at³ इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप y को इधर रहने देना चाहते हैं और बाकी सारा पोर्शन उधर लेके जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, ये आपके पास उसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। नहीं जी, इसी तरह अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की जानिब। हमारी कोशिश होगी कि इस लेक्चर के अंदर हम तमाम जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लें। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा। इलिप्स के ऊपर आपने बनानी है और ये इसकी जितने भी हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस की वैल्यूज जो दी हुई हैं पैरामीट्रिक वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे इलिप्स है आपके पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू, ये यहां से जो आपके पास बन रहा है इज इक्वल्स टू 1 और जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो है a cos थीटा और b sin थीटा। नहीं, अब इसके मुताबिक जरा जब आप चलेंगे और इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो देखिएगा क्या इक्वेशन बनती है। आप देखिए, ये आपके पास जब आपने टेंजेंट बनानी है तो टेंजेंट के लिए जो वेरिएशन है वो है x² की x(x)(1), y² की y(y)(1). सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे सिर्फ ये आप इंटरचेंज कर दें तो इसकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ये आ जाएगा x(x)(1) ओवर a², ये आ जाएगा प्लस y(y)(1) ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो x1 y1 ऊपर हमारे पास मौजूद है, जस्ट वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिएगा और जवाब ले ली तो यहाँ पे आ जाएगा x cos थीटा और इसके साथ a भी आएगा चूंकि a cos थीटा पुट करना ओवर a² प्लस ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा b sin थीटा और डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। अब देखें यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर दें, तो a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये कैंसिलेशन का प्रोसेस आ गया। तो यहाँ से अब आप इसको पहले वो राइट साइड पे ले जाएं और वहां जाके इसको प्रोसीड करें तो आपके पास ये इसकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। सो मैं आपको अगर उस अंदाज से इस इक्वेशन को दिखाऊं, अगर आपके पास a b बच रहा है तो आप a b से मल्टीप्लाई कर दें। इधर आपके पास x के साथ आ जाएगा b cos थीटा, ये x इंटू b cos थीटा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको विद ए बी। उसके बाद प्लस y के साथ आ जाएगा हमारे पास a sin थीटा इज इक्वल्स टू ए बी। नहीं जी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब चूंकि हमने नॉर्मल लाइन भी फाइंड करनी है तो नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए, लेकिन स्लोप
नॉर्मल से पहले हमें टेंजेंट की यहां से ही मिल जाएगी, कोई हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से हम बनाते हैं, देखिएगा कैसे। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमारे पास है m इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो माइनस ए ओवर बी बन जाएगा। अब माइनस ए ओवर बी यानी कि एक लाइन में से माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा इसकी जो स्लोप है वो आ रही है माइनस बी ओवर ए, जो आपके पास बन रहा है कॉट थीटा। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, बट हमें तो चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो अब हम फाइंड करना चाहते हैं। सो मैं अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की जानिब जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहीं से बना लेता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होगी लेट्स से दैट, उसको m1 का नाम देते हैं, इसको रेसिप्रोक करेंगे नेगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा ओवर b कॉस थीटा। हमने इसको नेगेटिव के साथ उल्टा देना है, तो ये बन जाएगी। अब इस स्लोप के मुताबिक हमने इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को लिख देना है। वो हमारे पास क्या है, अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इसकी नॉर्मल बनाने के लिए। सो देखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म वो आएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया। अब जी आप इसके मुताबिक एग्जैक्टली चलते जाएं तो y माइनस y1 जो पॉइंट था उसमें ये एक्चुअली था b साइन थीटा इज इक्वल्स टू m1 आपके पास आ रहा है a साइन थीटा ओवर b कॉस थीटा, ये बन रहा है। ये बनाने के बाद अगली बात आपने इसमें से क्या करनी है कि ये वैल्यू और इसके साथ x माइनस x1 जो कि हमारे पास है a कॉस थीटा, लीजिए अब जस्ट इस वैल्यू को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ये जो b कॉस थीटा आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, ये आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा b कॉस थीटा के साथ y और माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा a साइन थीटा के साथ x, ये आ गया, और माइनस a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो आपका b स्क्वायर और a स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको आप एक साइड पे कर लें और बाकी आप जो है वो एक साइड पे रहने दें। सो मैं अगर x वाली साइड को पॉजिटिव रखूं तो इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह जो राइट पे मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा, उधर पड़ा हुआ है a साइन थीटा इसके साथ x, और ये उधर जाएगा जो मेरे पास b cos थीटा वाली वैल्यू है, तो वो जब उस साइड पे जाएगी तो वो आ जाएगी माइनस, ये बन जाएगा b cos थीटा और इसके साथ y। लें जी ये आ गया। अब आप देख लें जी वो ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा, साइन थीटा cos थीटा वहां से कॉमन आएगा और हमारे पास क्या बचेगा जरा देखिएगा। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा और इसके साथ आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। राइट साइड हमारे पास आ रही है a साइन थीटा के साथ x माइनस बी कॉस थीटा के साथ y। नहीं जी ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्यों ना राइट पे लेके जाके डिवाइड कर दे। तो मैं जरा इसको इस साइड पे लिखता हूँ, एक तो a साइन थीटा इसके साथ x, और जब हम डिवाइड करेंगे विद साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस मेरे पास है b कॉस थीटा इसके साथ है y, और डिवाइड हम करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस, इधर साइन से साइन, तो ये आ जाएगा ax,
और ये जो नीचे कॉस थीटा है इसको आप सीकेंड थीटा भी बना सकते हैं, इधर लेके जाके माइनस ये आ जाएगा बी वाई, और इसको आप कुछ सीकेंड थीटा भी बना सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन दैट कॉन्टेक्स्ट. अब आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बाद थर्ड पार्ट की जानिब, और तीसरे पार्ट को देखते हैं. वो सब कुछ यही है सारा, सिर्फ प्रोसेस में आपको पता है हाइपरबोला में सिर्फ माइनस का साइन आता है. सो बाकी का प्रोसेस आपने सेम इसी तरह से फॉलो करना है. हाइपरबोला का पार्ट है, सवाल है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब यहां से आपने ऑब्वियसली पॉइंट आपको यहां पे दिया हुआ है, इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ए सीकेंड थीटा और बी tan थीटा, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस साथ गिवन है. अब आपने क्या करना है, यहां से इसको प्रोसीड करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास जो यहां से सिचुएशन बनेगी, आपको पता है टेंजेंट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को चेंज कर देते हैं एक्स x1 में, और वाई स्क्वायर को चेंज कर देते हैं वाई y1 में. सो मैं जब इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स x1 ओवर ए स्क्वायर, बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही है, वाई y1 ओवर बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है और इसमें कोई चेंज नहीं है. और पॉइंट का ऑब्वियस चेंज है, पॉइंट चेंज है इसमें. सो इसके मुताबिक देखिएगा एक्स के साथ आ जाएगा ए सीकेंट थीटा ओवर ए स्क्वायर, माइनस वाई के साथ आ जाएगा हमारे पास क्या था, बी tan थीटा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यहां पे देखें एक ए कैंसल एक बी कैंसल, तो बाकी ए बी से आप मल्टीप्लाई करके इस साइड पे ले आए, ये बन जाएगा एक्स बी सीकेंड थीटा. जब आप ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन अदर वर्ड्स ये कह लें एलसीएम लेंगे, तो ये बी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाई के साथ आ जाएगा ए tan थीटा और इज इक्वल्स टू ए बी, जो इधर आके माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो ये जो आपने यहाँ पे चीज देखी है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ बन गई है जो टेंजेंट आप बनाना चाहते थे. टेंजेंट लाइन आपने यहां तक बना ली है. अब हम चूंकि जाना चाहते हैं नॉर्मल की जानिब और देखना चाहते हैं कि नॉर्मल लाइन कब कैसे किस तरह से बनती है. सो नॉर्मल लाइन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं नॉर्मल लाइन को. अब नॉर्मल लाइन भी बनानी है, यहां से हम स्लोप निकाल लेते हैं इसकी. जब स्लोप निकालेंगे तो फिर उसकी मदद से हम आगे प्रोसीड कर लेंगे. अब इसकी जो स्लोप यहां से आपको नजर आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मैं नाम देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट में जब हम जाते हैं तो मेरे पास बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि फॉर्मूला होता है, लेट्स एम नाम दे देते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस ए ओवर बी. इसके मुताबिक लिखूंगा तो माइनस बी सीकेंट थीटा ओवर आपके पास आ जाएगा माइनस ए tan थीटा. एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो इसकी स्लोप बचती है वो क्या बचती है, जरा गौर कीजिएगा. हमारे पास इसकी स्लोप बच जाती है, मैं अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिख देता हूं, बी ओवर ए सीकेंड थीटा कॉट थीटा. एग्जैक्टली आप बेशक इसी तरह रहने दें, m इज इक्वल्स टू आप लिख दें बी ओवर ए सीकेंड थीटा ओवर tan थीटा. अब आप क्या करें, यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाएं. स्लोप ऑफ नॉर्मल की जानिब जब आप चलते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से बनाएंगे तो इसकी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, लेट्स से दैट उसको m1 का नाम दे देते हैं. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है नेगेटिव के साथ इसका रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगा माइनस ए tan थीटा ओवर बी सीकेंट थीटा. ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए tan थीटा ओवर बी सीकेंट थीटा. अच्छा जी, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई कैंसिलेशन होके ये थोड़ा सा सिंपल स्लोप आपकी बन जाए, क्योंकि आगे आपने पुट करना है m1, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओवर बी. अब जरा गौर कीजिएगा,
यहाँ पे है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसके साथ हमारे पास जो आ रहा है वो है नीचे सीकेंट थीटा जो कि ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो मतलब उसकी जो स्लोप बन रही है ना m1 वो आ रही है माइनस ए ओवर बी साइन थीटा, जरा और रिफाइन होके आ गई, माइनस ए ओवर बी साइन थीटा। लो जी, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर ले लेंगे। ये लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1, इधर मैं कर देता हूं m1, इसको x माइनस x1, ये आ जाएगा y माइनस y1। y1 हमारे पास जो है वो b tan थीटा है, b tan थीटा है, ये है माइनस a ओवर b। x माइनस x1 जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास a सीकेंट थीटा, ये आ गया a सीकेंट थीटा, और इसके साथ चूंकि साइन थीटा भी आना है तो वो मैं इसी साइड से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। नहीं जी, अब आप देखिएगा ये जो इधर b है ऑब्वियस सी बात है, अब वो इस साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा, इधर आ जाएगा माइनस ए एक्स, और ए एक्स के साथ आ जाएगा साइन थीटा, वो जो राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स के साथ साइन थीटा, और फिर आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो आप ले जाएंगे माइनस ए एक्स साइन थीटा के साथ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ये बी तो हम उधर ले गए ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा सीकेंट थीटा और साइन थीटा। यानी कि अगर मैं बनाऊं तो ए स्क्वायर के साथ भी मेरे पास जो चीज़ बन रही है ना वो बन रहा है सीकेंट ओवर ये कॉस, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा, ये आपके पास टेन थीटा बन जाएगा साइन ओवर कॉस। लो जी, अब सिर्फ ए एक्स वाला पोर्शन इधर ले आए, ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई, ये आ जाएगा। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लिखिएगा टेन थीटा, और बाकी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स साइन थीटा ओवर टेन थीटा, ये बन जाएगा, प्लस बी वाई ओवर टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लें जी, फाइनल स्टेप इसका लिखने जा रहे हैं, और फाइनल स्टेप आपके पास आ रहा है ए एक्स साइन ओवर कॉस बनेगा, तो ये ए एक्स के साथ अब ऊपर कॉस थीटा आ जाएगा, आप इसकी कैंसिलेशन कर दीजिएगा, प्लस अब ये बी वाई के साथ आप देखेंगे कि ये कॉट थीटा बन जाएगा, ऊपर टेन है ना, तो बी वाई और ये आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है नॉर्मल लाइन की। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे फाइंड कर लिया, सॉल्व कर लिया, हमारे पास जो रूल था उन रूल्स को अप्लाई किया, और बहुत ही सिंपल तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को हमने फाइंड आउट किया है। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रोसीड किया आपकी 6.7 के। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।